एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है इस समय का, ऑनलाइन क्लासेस के साथ में हमें पढ़ना है और इस साल स्कूल खुलने का जो सीजन है लग नहीं रहा है कि हमारे स्कूल खुलेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ में हमें खुद को सेट करना है एंड वी हैव टू स्टार्ट स्टडी। ठीक है, आप 9 में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 3 to 4 टिप्स मैं आपको स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ। बिगिन कर दो आप अपनी पढ़ाई करना, बिकॉज सोचते सोचते हमारे 2 से 3 महीने निकल चुके हैं। एंड जो एक नई चीज़ आई है ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, इसकी वजह से हमें पता है दैट वी हैव टू स्टडी रेगुलरली फॉर अ यूनिट टेस्ट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी, फॉर अ प्री बोर्ड्स ऑल्सो वी हैव टू स्टडी एंड हाफेली भी। अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बिना टेंशन लिए मजे से पढ़ना अब हमने शुरू करना है। ठीक है, तो आई थॉट रोज जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ काफ़ी बच्चे अभी भी लाइक समझ लो 20 to 30 क्या उससे ज़्यादा परसेंटेज ही बच्चों की होगी बिकॉज ऑफ द सिनेरियो। इस समय बच्चों की कोई गलती नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई भी अपने काम में उतनी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, मोटिवेशन है, नहीं ला पा रहा जितनी लानी चाहिए। तो अब हमारा क्या है, खाली बेचारे नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं, मन लगाना पड़ेगा, पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, जैसे ये बच्चा है ना, ये भी एक टाइम पे क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा हुआ था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एग्जैक्टली इस बच्चे की तरह, बच्चा अंकल जो भी आप इसको समझ रहे हो, ऐसे ही अपना जो सिलेबस है ना, जितने सब्जेक्ट्स का है वो रेडी करके रख लेना है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों ने रख लिया होगा। अब जब आपका सिलेबस रेडी हो गया है ना, तो बस जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड अपना अपना लो। क्या करना है आपको, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक स्टडी एरिया घर में ऑर्गेनाइज कर लो अपने लिए। आपका घर छोटा है, एक कमरा है, बड़ा घर है, पर्सनल रूम है, कोई भी जगह है आपकी, एक अपना स्टडी एरिया ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है इस समय में। तो पहला स्टेप, अपने लिए भी एक पेपर निकाल के ले आओ और ये जो मैं बता रही हूँ लिख लो। जो तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी ना कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वाई, बिकॉज तुम्हारा माइंड है ना इस समय पे ऐसे एक ब्लैंक कागज़ की तरह हो रखा है। ठीक है, तुम्हें कभी सोचते हो इंग्लिश पढ़ने बैठूंगा, कभी सोचते हो ट्यूशन से आगे पढ़ूंगा, कभी सोचते हो ऑनलाइन क्लास का असाइनमेंट कर लेता हूँ, फिर कभी मूवी और स्क्रोलिंग में फ़ोन में लग जाते हो और कभी ओवर थिंकिंग एंड टेंशन करने लगते हो। तो ये जो खाली स्पॉट्स है ना माइंड के, इन्हें फिलअप करना पड़ेगा। ये आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और उसमें हम सबका टाइम देंगे, मज़े करने का भी, ओवर थिंकिंग करने का भी टाइम डिसाइड कर लो कि इसी समय में ओवर थिंकिंग करूंगा और पढ़ाई में सेट होना है। ठीक है, तो ये जो माइंड को खाली ब्लैंक कर रखा है, नाउ वी हैव टू फिल इट अप। अब इसे फिल कैसे करना है, पहली चीज़ सिलेबस, ये सब बच्चों को पता है। और अगर कोई पहली बार मुझे देख रहा है, मेरी किसी वीडियो को देख रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन योर सिलेबस लाइक दिस अंकल ओनली। ठीक है, तो अपना सिलेबस लिख लो एक पेपर के ऊपर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिलेबस वाला स्टेप हमारा समझ लो हो गया। देन एक स्टडी एरिया आपको अपने लिए ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है, स्टडी एरिया आपको अपने लिए ऑर्गेनाइज करना है। क्या करोगे, या एक टेबल ले लो या छोटी सी जगह, कुछ भी नहीं है, कोने में क्या करना है, अपना स्कूल का बैग, अपने पेन्स, अपना रजिस्टर्स और जो आपकी जहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेते हो, ईयरफोन हो गया, फ़ोन से लेते हो तो लैपटॉप से लेते हो, सब कुछ रेडी करके। और वहाँ पे ज़रूर रखनी है अपनी क्या, एक NCERT की बुक। ठीक है, तो आप अभी से बता रही हूँ 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस बुक। NCERT बुक को रखनी है। जब कभी पढ़ने का मन नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते थे ना बचपन में या मैगजीन जैसे पढ़ते, वैसे ही अपनी NCERT को खोल के ना देखना शुरू कर देना और किसी भी एक चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देना। दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर पढ़ने का मन ना हो तो यही करना सबसे सही है। तो स्टडी टेबल पे NCERT ज़रूर होनी चाहिए, सारे रजिस्टर कॉपीज़ और पेन वेन लगा के रख लो, जिससे कि जब आप अपने कमरे में जाओ और तुम्हें दिखाई दे अपना स्टडी टेबल, तो ये याद आ जाए वो जो ब्लैंक स्लॉट्स तुमने बना रखे हैं ना, उन स्लॉट्स को भरना है कि भाई पढ़ना मुझे शुरू करना है। 2 महीने ऐसे निकल चुके हैं, मेरे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे और मेरी पढ़ाई नहीं हो रखी होगी, फिर वो जो बच्चा जो पढ़ रहा है वो बन जाएगा पुश्तैनी वाला टॉपर। ठीक है, और मैं नहीं बन पाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा काश मैंने तब पढ़ाई कर ली होती। तो अब इन सब चीज़ों को हटाना है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, जो एक चीज़ होती है क्या, हमारा टाइम टेबल। ठीक है, तो या तो तुम मेरा टाइम टेबल, जैसे कि तुम्हें पता है मैं हर बच्चों को टाइम टेबल बनाने में खुद से बहुत हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉकडाउन टाइम टेबल से लेकर 9, 10, 11, 12 सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ट्यूशन के टाइम के अकॉर्डिंग, और अगर ट्यूशन नहीं है उसके अकॉर्डिंग का टाइम टेबल गिवन है। मेरा बनाना है, मेरा किसी और की वीडियो देख के बनाना है, किसी और की वीडियो देख के बनाओ, अपना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है, अपना बनाओ। ऐसे एक पेपर पर लगा के रख ज़रूर लो अपने सामने कि तुम्हें समझ में आ जाए। अब कभी तुम 3 से 5 का तुम्हारा पढ़ाई का टाइम था और तुम उस समय में नहीं पढ़े, तो भाई तुम्हारे माइंड को पता चले कि भाई तू नहीं पढ़ा है, तेरा पढ़ने का टाइम था ये। और जब तुमने टाइम टेबल बना के लिख ही नहीं रखा होगा तो तुम्हें वो गिल्ट नहीं आएगा। जब कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो बंदे में गिल्ट आती है और अगले दिन पढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। जब आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं करा तो पढ़ने के चांस बढ़ गए, और यार मुझे तो 3 से 5 में पढ़ना था, मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और अभी आपने कुछ लिख ही नहीं रखा, 3 से 5 या 3 से 9 तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, कभी घूम रहे हो, कभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो गिल्ट नहीं आता और अगले दिन से पढ़ोगे भी नहीं। सो देयर आर हाई चांसेस अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो कि आप अगले दिन उस टाइम पर ज़रूर पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट, टाइम टेबल के साथ में एक होती है टू डू लिस्ट। इसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इसे भी,
तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन भी है, गूगल कीप्स होता है उसमें, या फिर कोई छोटे से पेपर पे अपना डिसाइड, जैसे हमारी डायरी में रोज़ छुट्टी के टाइम पे मैम होमवर्क लिखवाती थी, याद करो हम रोज़ होमवर्क लिखते थे अपनी डायरी में। एग्जैक्टली लाइक दिस तुम्हें खुद से खुद को होमवर्क दे रहा है, क्योंकि अभी वो जो स्कूल वाला एक प्रेशर जोन है हट चुका है। ऑनलाइन क्लास में मैम हमें पनिशमेंट, वर्चुअली कैसी पनिशमेंट होती थी और वहाँ वाली पनिशमेंट हमें याद है कि भाई सबके स्कूल के सामने हैंड रेस करके खड़े करवा देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो एक शर्म वाला फैक्टर होता था। हम अपना असाइनमेंट, अपनी पढ़ाई थोड़ी ढंग से करते थे, अब वो फैक्टर थोड़ा कम हो चुका है। तो इसलिए खुद से खुद को सीरियस कैसे करोगे आप लोग, अपना टू डू लिस्ट बना के रखनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना, कोई बहुत ज़्यादा मत लिखना कि भाई 3 चैप्टर हिस्ट्री का कर लूँगा, 5 मैथ्स की एक्सरसाइज कर लूँगा। नो, बिल्कुल रियलिस्टिक 2 चीज़ें रोज़ की लिखनी है और वो 2 चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। धीरे धीरे करना शुरू करो। जो बेसिक टॉपर स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं ना, वो यही चीज़ करते हैं। वो तो लिखते भी नहीं है, वो अपने माइंड में ही डिसाइड कर लेते हैं, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दे डिसाइड एवरी डे दैट आज मुझे ये 2 काम करके ही सोने हैं, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा। और तुम अभी धीरे धीरे लिख के शुरू करो। एक टाइम ऐसा आएगा तुम रोज डिसाइड करोगे आज मैथ्स के एक्सरसाइज करनी है, एक साइंस के चैप्टर का रीड करना है और 2 इंटेक्स क्वेश्चन, डन। ऐसा भी टाइम आएगा जब आप ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो एडिक्शन लेकर आओ अपने अंदर पढ़ाई का, ठीक है। जैसे वहाँ स्क्रॉल करने में हमें बहुत मज़ा आता है ना, वैसे ही पढ़ने में मज़ा लाना शुरू करो एंड धीरे धीरे सब होने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सबसे ईजी वे बता रही हूँ। अभी 9, 10, 11, 12 के बच्चे जिन पे मैथ्स है, ठीक है, या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, ईयरफोन्स लगाओ कान के अंदर, मैथ्स का रजिस्टर लो एक और अपनी बुक लो, NCERT जो भी आपकी बुक है, और मैथ्स करनी शुरू कर दो, ठीक है। उन बच्चों से बात, जैसे मैं अपना बताऊँ, आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स, ठीक है। 9, 10 में मेरे पास मैथ थी, 11, 12 में मैंने छोड़ दी थी, मैं अच्छी नहीं थी मैथ्स में, बट फिर भी मेरा मैथ्स में स्कोर अच्छा आया था। क्यों? बिकॉज मैंने मैथ्स को बहुत प्रैक्टिस करा। भाई 10 तक तो अच्छे नंबर लेकर आने ही है ना मैथ्स में, तो प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। गाने लगाओ, ठीक है, साथ में करना शुरू कर दो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हाथों हाथ यू आर हैविंग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, सर मैम जो भी है उनसे समझ के मैथ्स प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। दिन के 2-2.5 घंटे मैथ्स कर लो, ठीक है। और राधा जितना टाइम आपके पास जितना भी बचेगा उसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए या तो खुद से रीडिंग करो, या मैं अपने चैनल पे इंग्लिश, SST, साइंस और 12th के ह्यूमैनिटीज़, 11 के ह्यूमैनिटीज़, 12th, 11, 10 इंग्लिश सब कुछ पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा चैनल देख सकते हो, मेरा नहीं तो किसी और के चैनल से वीडियो के लेक्चर्स देखने आप शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या करना है आपको अपना। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हमारे में ना, टसल लगी रहती है, इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर पढ़ेंगे। इतनी देर मत सोचो क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। जस्ट 1 आवर अ डे या फिर 2 आवर अ डे से अपनी स्टार्टिंग कर दो। ये सोच लो मैंने दिन का 1 घंटा पढ़ना है बस। अभी ज़्यादा हम सोचो ही मत। टाइम टेबल में तुम देखोगे तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आती है, वो 6 की जगह 2 तो करनी शुरू करो। वो कब अपने आप एक्सटेंड होती जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हो, अभी कॉपी में से क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करे, अभी चैप्टर की रीडिंग करे, अभी वीडियो ही 40 मिनट की होती है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे को कब वो 3 से 4 घंटे में सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं चलने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। और नेक्स्ट में तुम्हें आई डोंट नो सही है या नहीं है, बट ट्राई करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं तो अपनी स्टोरी डालने के लिए पढ़ना शुरू कर दो। लाइक दिस, अपना सेटअप बना के बैठना अच्छे तरीके से, कॉफी वॉफी लेके, दूध पीना, मजे में अपना एंजॉय करते हुए, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। लास्ट ईयर के बच्चों को पता होगा, नए बच्चों को नहीं पता है। जैसे आप कोई भी काम इवेंट बना के करते हो ना, खुश हो गए, तो पढ़ाई तो हमें लाइफ टाइम रिजल्ट देने वाली है, तो उसको भी एक इवेंट बना के करना है। ये देख लो जैसे ये बच्चा बैठा है, सारे पेन है, मार्कर है, ये है, इतना इलेबोरेट मत करना, कोई बात नहीं, नॉर्मल जो स्टडी टेबल है छोटा सा है, छोटा सा ये रजिस्टर पेन सबके पास होते हैं, ठीक है। खोल के अपना बैठ गए, ऐसे अपनी सेल्फी लेना, टाइम मेंशन करना और डाल देना, और तब उठना भैया, लिख देना। अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अपने ऐसे चैलेंज निकाल लो, जैसे आप लोग अपने फोटोज़ DMs के चैलेंज निकालते हो ना, किस पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो ऐसे कुछ चैलेंज बना लो कि कौन 2 से 3 घंटे तक पढ़ेगा। अपनी तरफ से अपने जो माइंड है उसको यहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। जब स्टोरी डालने के लिए बैठोगे तो लगेगा यार चल पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। और वो जो सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन का, तो भाई कोई इस समय पे तो में से कहीं अनइंस्टॉल कर दोगे, कोई 10 दिन बाद फिर वापस आ जाएगा, वो कोई 1 महीने बाद आ जाएगा। अनइंस्टॉल कर दोगे तो भी मन में चलता रहेगा। तो रादर देन दिस, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। भाई तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा ऐप्स है, तुम कंट्रोल करोगे उनको, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक पूरी दीवार डाल दो कि ये इतने टाइम में मैंने डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स है, जिस समय पर मैं यहाँ इस जोन में हूँ ना, तब वो नहीं आना चाहिए। स्टोरी डाल के ना मोबाइल साइड में कोने में रख देना, ठीक है। और वैसे एक बार रेयर ऑप्शन में तुम्हें दे रही हूँ, इसके बिना भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जब ऐसा सेटअप बना के बैठ जाओगे ना, ठीक है, ये प्लांट लगाने को नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब बस ऐसे स्टडी रूम में NCERT रखिए, ये वो अपने आप पढ़ने का मन करेगा। जस्ट ट्राई इट एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, ओके। ये स्टोरी वाला थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए फन क्रिएट करने के लिए बोला है। अगर स्टोरी अपलोड करोगे तो उसके बाद ये मत करना कि उसके व्यूज देखने बैठ गए हो, बिकॉज ये चीज़ें हमारे को बहुत कंट्रोल करने लग गई है हमारे लाइफ में। तो जोक्स अपार्ट, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग ऑल द स्टूडेंट्स। वरना ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो है ना, इसकी आप समझ लो, अभी आज के समय, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि 12th के एग्जाम कैंसिल हो जाए। और अगर आप आज की सिचुएशन देखो तो इवन मी एज अ टीचर, एज योर बड़ी बहन,
बहन, मैं चाहती हूँ कि एग्जाम कैंसिल हो, आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी बच्चा जाके बाहर ऑफलाइन पेपर दे, ठीक है। तो इसके अगर ऑफलाइन होते हैं ऑनलाइन होते हैं पेपर या एग्जाम कैंसिल होते हैं तो क्या है ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन मतलब 9th 10th 11th 12th पूरे साल मन लगा के मेहनत करके पढ़ना है। फॉरेन कंट्रीज में ये हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग इन स्लॉट्स। तो खाने भर गए दिमाग के, जो कोरा कागज मैंने बताया था, काफ़ी कुछ चल गया होगा। हाँ भाई मैं तो स्टोरी दूंगा, कॉफ़ी बना के टैग करूँगा, भाई तू भी पढ़ मैं भी पढ़ूँ, चाहे ऐसे करके पढ़ लो, 1 घंटा ही पढ़ूंगा दीदी ने कहा, ठीक है। टाइम टेबल चलिए, टाइम टेबल बनाते, तो सिलेबस नहीं लिखा तो बना लेता हूँ। तो नाउ देयर आर मेनी होक्स इन योर माइंड, और ये काम तुम्हें करने हैं। और जब ये काम कर लोगे तो कल आके फिर बता दूंगी, परसों आके फिर बता दूंगी आगे क्या करना है। सो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, इंग्लिश, SST, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, इतनी वीडियोस दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो रिवीजन बैचेस है, कुछ नहीं, रिवीजन बैचेस से पढ़ लो जो लास्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाए थे, रिवाइज कर लो क्वेश्चन आंसर्स को। गो एंड चेक आउट माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड यस, मैं भूल गई, मेरा नया चैनल सिमरन दीदी लाइफ, वो मैंने बनाया लाइव डाउट सेशन के लिए। अब आपने इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ा है, हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ा है, SST का चैप्टर 1 पढ़ा है, या 12th का किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो मेरा नया चैनल है सिमरन दीदी लाइफ, वहाँ पे मैं लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करूंगी जब तुम अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो यू कैन गो एंड चेक आउट माय चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं लाइव आऊंगी लाइव डाउट सेशन के लिए और लाइव स्टडी बडी सेशंस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको पता है आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, स्टडी बडी सेशंस करते हैं। जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगी आपके सामने बैठ के और आप अपनी पढ़ाई करना, हम नाइट स्टडीज़ भी करेंगे, अर्ली राइजर स्टडीज़ भी करेंगे और दिन में भी पढ़ेंगे। कुछ अर्ली एग्जॉस्टेड पिजन्स होते हैं ना, हम दिन में पढ़ते हैं, तो दिन में भी लाइव स्टडी सेशन करेंगे। सो कैन गो एंड चेक आउट माय चैनल। सो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग।